तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो क्रेजी क्लीनर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि जिन्हों अपने क्लीनिंग टीम के लिए सैलरी को इंक्रीज करने के लिए गया था, लेकिन डायरेक्टर ने सैलरी इंक्रीज ना करके उन लोगों को एक नोटिस भेज दिया था, जिसके बाद जिन्हों किसी वजह से एक डेंजन के पास आ गया था। तो अब हमें इस एपिसोड के शुरुआत में जिन्हों को उस डेंजन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिन्हों के ऊपर बहुत सारे ऑक्स अटैक करने लगता है, लेकिन तभी उसका स्किल हाइपर बूस्ट एक्टिवेट हो जाता है और वो एक ही झटके में उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और फिर बोलता है ये किसी हंटर को भेजे जाने से पहले एसोसिएशन के परमिशन के बिना सीक्रेटली डेंजन को क्लियर करने वाला काम है। ये उन बैटमैनर्स में से एक है जिसे आमतौर पर फ्रीलांसर हंटर पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करता है। काफी समय हो गया है, इसीलिए सच में मैं अपने ताकत को कंट्रोल नहीं कर सका। खैर इस तरीके से किसी को बिना इंफॉर्मेशन के और जल्दी क्लियर करना पड़ता है, इसीलिए इसमें मौत का रेट बहुत ही हाई है और कुछ गिने चुने लोग ही ऐसा करता है। और फिर उस डेंजन के और भी अंदर जाते हुए बोलता है खैर इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेशन टीम के आने में अभी भी लगभग 15 मिनट बाकी है, क्या मैं इसे 10 मिनट के अंदर ही खत्म कर दूं? ये एक सिंपल सा डेंजन है जिसे क्लियर करने में मुझे 10 मिनट लगता था, जो दुनिया का नंबर 1 हंटर था, लेकिन उस वक्त मेरे पास स्किल था। लेकिन अब जब मेरे पास एक भी डिफेंस स्किल नहीं है, ऐसे में एक हिट ही मुझे मारने के लिए काफी होगी। फिर भी मैं अब भी इस डेंजन को बहुत ही जल्दी साफ कर सकता हूँ और इसका वजह यह है कि क्योंकि मैं पहले ही एक बार इस डेंजन को क्लियर कर चुका हूँ। हमें जिन्हों के सामने एक बहुत बड़ा लेवल 4 के बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और यहाँ पर शायद से जिन्हों एक नहीं बल्कि 3-4 डेंजन को क्लियर कर रहा होता है। जिन्हों उस बॉस के साथ फाइट कर ही रहा होता है कि तभी उसका सिस्टम उसके एक स्किल को एक्टिवेट कर देता है और बताता है कि कमजोर पॉइंट पर हिट करने में डैमेज 3000% तक बढ़ जाएगा। और इसे देखने के बाद जिन्हों उस बॉस के ऊपर अपने शावल से एक जोरदार अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उस बॉस मॉन्स्टर का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद जिन्हों काउंट करने लगता है कि उसने यहाँ पर कितने सारे डेंजन को क्लियर किया है और हमें पता चलता है कि उसने एक ही दिन के अंदर 4-4 डेंजन को क्लियर किया है। जिन्हों बोलता है एवरेस्ट एसोसिएशन का एक हंटर हफ्ते में 3 से 4 डेंजन को क्लियर करता है। अगर इसे देखा जाए तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। खैर ये बहुत ही लो लेवल के डेंजन है, इसीलिए इसमें प्रॉफिट बहुत कम है। एसोसिएशन के व्हीकल डेंजन के बाहर इकट्ठा हो गया है, ऐसा लगता है कि हेडक्वार्टर में कोई इमरजेंसी आ गया है। खैर 4 डेंजन किसी ऐसे इंसान के हाथों खो गए जिन्हें वो लोग जानते तक नहीं। हमें वहाँ पर एसोसिएशन के 2 बंदे को दिखाया जाता है जो जिन्हों को वहाँ से जाते हुए देखकर बोलता है मुझे अपने छुट्टी के दिन थोड़ा सावधानी से काम करना होगा। फ्रीलांसर कमीने, बस देखो कि अगर तुम पकड़ा गए तो फिर तुम्हारा क्या होगा। यहाँ पर जिन्हों हमें बताता है अगर पकड़े गए तो फिर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम लकी हुए तो फिर सिर्फ जुर्माना लेकर ही तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। खैर मुझे लगता है कि वो लोग ये सोचेगा भी नहीं कि ये एक क्लीनर का काम है। अब लगभग हंटरों के आने का वक्त हो चुका है, क्या मुझे तब तक के लिए यहीं पर इंतजार करना चाहिए? चलो मैं हंटरों के हैरान कर देने वाले चेहरे को भी देख लेता हूँ। इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जब जिन्हों 2 दिनों के बाद क्लीनिंग टीम में वापस आता है, तब वो अपने सामने ऑपरेशन टीम 1 के कैप्टन ली सो यांग को देखता है। लीडर उसको देखकर बोलता है कैप्टन आपको यहाँ पर क्यों आना हुआ? वो बोलता है मैं बस यहाँ पर घूमने के लिए आया। जिन्हों उसे देखकर अपने मन में बोलता है ली सो यांग ये बंदा यहाँ पर क्यों आया है, क्या उसको मेरे बारे में पता चल गया? ली सो यांग बोलता है कभी कभी आपको रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए दूसरे टीमों के साथ भी बातचीत करना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? लीडर हंसते हुए बोलता है हाँ। जिन्हों अपने मन में बोलता है बकवास, कोई ऐसा इंसान जो क्लीनिंग टीम के ऊपर नजर भी नहीं डालता वो कभी भी इस तरह की बात नहीं कर सकता है। ली सो यांग बोलता है खैर आपको मेरे बात पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप लोग रोज की तरह अपने काम को जारी रख सकते हैं। जिन्हों अपने मन में बोलता है ऑपरेशन टीम का कैप्टन क्या
क्या आप इस तरीके से सभी टीमों को विजिट करने लगा है? जरूर से उसे शक हो गया होगा कि मैंने गैर कानूनी तौर पर डंजन को क्लियर कर दिया है। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के मुंह को देख रहा होता है और तभी लीडर वहाँ पर आकर बोलता है, ठीक है, क्या आप हम अपने काम को शुरू करें? मैं आपके लिए हेलमेट सूट और गैस मास्क लेकर आता हूँ, इसीलिए उन्हें पहनकर अंदर आ जाओ। ली सो यंग बोलता है, हेलमेट सूट की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो भी देखूंगा दूर से ही देखूंगा, तो बस मास्क से ही मेरा काम हो जाएगा। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे मॉन्स्टरों का लाश पड़ा हुआ होता है। लीडर बोलता है, अरे बाप रे, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। सांग ह्यूग, आखिरकार हमारे पास कितने समय बचा हुआ है? सांग ह्यूग बोलता है, 1 घंटा, अगर हम जल्दी करेंगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद वो सभी आपस में काम के बातें करते हुए काम करने लगता है, जिसे देखकर ली सो योंग अपने मन में बोलता है, सब बिजी होने का प्रिटेंड कर रहा है क्योंकि बॉस यहाँ पर है, क्या मैं यहाँ पर कुछ चारा डाल दूं? और फिर मिंजू को बोलता है, क्या तुमने सुना कि पिछले 2 दिनों में किसी ने गैर कानूनी तौर पर डंजन को क्लियर किया है? ये सुनकर जिन्हो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है, मिंजू को ये गलतफहमी है कि अभी के लिए मैं एक हंटर हूँ, और अगर उसे पता चला कि जब मैं छुट्टी में था उस वक्त किसी ने गैर कानूनी तौर पर डंजन को क्लियर किया है, तो फिर सिर्फ मिंजू ही नहीं बल्कि सभी मेंबरों को मेरे बारे में पता लग जाएगा। क्या वो इसे महसूस करने की कोशिश कर रहा है? ये तो बहुत ही बुरा है। मिंजू बोलती है, क्या ऐसा है? हंटरों का रिएक्शन कोई मजाक नहीं होनी चाहिए। ली सो योंग बोलता है, खैर हमने इससे जुड़े लोगों के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। जो भी उसे पकड़ने में मदद करेगा एसोसिएशन के तरफ से उसे इनाम दिया जाएगा। मिंजू बोलती है, इनाम? वो बताता है, हाँ, अगर कोई हंटर गुनेगार को पकड़ता है तो फिर उसके रैंक एवैल्यूएशन पर एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, और अगर कोई दूसरे टीम उसे पकड़ने में मदद करता है तो फिर उन्हें पर्सनल ट्रांसफर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, अगर क्लीनिंग टीम उसे पकड़ने में मदद करता है जिसने इंटरफेयर किया था, तो फिर वो दूसरे टीम में जा सकता है। तो अगर मिंजू के अलावा कोई और है जो इस पर इंटरेस्टेड हो तो फिर प्लीज मुझसे बात कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोग ऐसे इंसान के बारे में सोच सकते हो जो तुम लोगों के आसपास ही है और वो 2 दिन के लिए गायब था। तो यहाँ पर ली सो योंग क्लीनिंग टीम को खुला ऑफर दे रहा है ताकि वो जिन्हू को पकड़वा दे, और ये सुनने के बाद जिन्हू अपने मन में बोलता है, सब खत्म हो गया, किसी दूसरे टीम में ट्रांसफर करने के बात कर रहा है। ये ऑफर बहुत ही बढ़िया है, अगर उसने ये ऑफर ले लिया, अगर ऐसा हुआ तो फिर लड़ाई पहले आओ और पहले पाँव पर होने वाला है। ये सच है कि वो कनेक्शन के मदद से अंदर आया है, लेकिन मैं ये भूल चुका था कि वो कमीना है, बेवकूफ नहीं। लीडर जिन्हू के पास आकर जिन्हू से पूछता है, जिन्हू क्या तुम अब ठीक हो? तुम्हें कल चोट लगा था। ये सुनकर जिन्हू थोड़ा घबराने लगता है और लीडर आके बोलता है, मैं जानता था ये लड़का, मैंने तुम्हें मॉन्स्टरों को डिसमेंटल करने के समय केयरफुल रहने के लिए कहा था। सोयुन भी बोलती है, हाँ बिल्कुल, ये तो अच्छा था कि तुम्हें कल चोट लगा था, लेकिन इमेजिन करो कि आज यहाँ पर हायरअप आया है और आज ही तुम्हें चोट लगता है, तो फिर ये क्लीनिंग टीम के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात होगी। सांग ह्यूग बोलता है, हाँ कमीने, मैं जानता था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा जब तुम डिसमेंटल करते हुए गाना गाओगे। लीडर बोलता है, क्या तुमने अपने गार्ड इसलिए डाउन कर दिया है क्योंकि हमने तुम्हारी थोड़ा सा तारीफ किया था? यहाँ पर ये लोग किस बारे में बात कर रहा होता है वो जिन्हों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन असलियत में वो सभी जिन्हों को बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उन सबको भी पता है कि ये सब कुछ जिन्हों ने ही किया है। और फिर लीडर ली सो योंग को बोलता है, मुझे माफ करना, ये कितना अफसोस की बात है, आपके पास इतना बेहतरीन ऑफर है लेकिन हमारे आसपास ऐसा कोई है ही नहीं जिस पर हम सच कर सके। ली सो यंग बोलता है, तब तो ये सचमुच अफसोस की बात है, अगर ये हमारी टीम होती तो फिर हम तुरंत ही दूसरे टीम में चले जाते। सांग ह्यूग बोलता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर कोई सस्पिशियस हुआ तो फिर मैं उसे तुरंत ही आपके पास लेकर आऊंगा। जो सुनकर लीडर उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और ली सो यंग अपने मन में बोलता है, क्या इन लोगों का ध्यान अपने क्लीनिंग पे नहीं है? और इधर मिंजू चिन्हू को देखकर स्माइल करने लगती है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि
ली सो यंग डायरेक्टर को कॉल करते हुए बोलता है, मैंने ढूंढ लिया, मुझे पक्का यकीन है कि इसके पीछे वो कमीना क्लीनर ही है। वो काम में वापस आ गया है, लेकिन हमारे पास उसे पकड़ने का कोई भी सबूत नहीं है। डायरेक्टर बोलता है, सो यंग चलो क्लीनिंग टीम के बजट को बढ़ा दिया जाए। ली सो यंग बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सभी सिचुएशन ये साफ साफ कह रहा है कि इन सब के पीछे वही है, हमें उसे डिसिप्लिन सिखाना होगा। क्या तुम सब कुछ जानने के बावजूद अब अनदेखा करने के बारे में सोच रहे हो? डायरेक्टर बोलता है, सोयो दरअसल बात ये है कि मुझे लगता है कि हमने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। वो क्लीनर वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, उसके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल है। जो सुनकर ली सो यंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें बैंक के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जिन्हो आया होता है। एक बच्चा जिन्हो को देखकर अपने माँ को बोलता है, माँ उस अंकल का खून बह रहा है। उसकी माँ उसे चुप कराते हुए बोलती है, चुप हो जाओ, वो डरावना आदमी सुन लेगा। हमें जिन्हो को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करते हुए बोलता है, मेरे गैर कानूनी तौर पर टेंशन को क्लियर करने का कारण ये है, अगर मैं बजट को इंक्रीज नहीं कर पाया तो फिर मैं खुद इसे बना दूंगा। मतलब कि जिन्हो जो टेंशन क्लियर करके पैसा अर्न किया है, उन सबको यहाँ पर डिपॉजिट करके एक अननोन पर्सन बनकर क्लीनिंग टीम को मदद करने के लिए भेज रहा है। इसके बाद हमें फिर से उन दोनों के बीच के बातचीत को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि डायरेक्टर ली सो यंग को बोलता है, अभी अभी गुमनाम तरीके से सपोर्ट फंड जमा किया गया है, वो भी क्लीनिंग टीम की तरफ से। ली सो यंग बोलता है, सपोर्ट फंड? डायरेक्टर बोलता है, 20 मिलियन वॉन, ये उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इस बार जितने अमाउंट का नुकसान हुआ है वो लगभग इतना ही था। जो सुनकर ली सो यंग बोलता है, तो फिर क्या इससे ये और भी ज्यादा पक्का नहीं हो जाता? जैसे ही इंटरसेप्ट खत्म हुआ, क्लीनिंग टीम ने बिल्कुल सेम अमाउंट डिपॉजिट किया। डायरेक्टर बोलता है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि इससे गुनहगार साबित हो जाता है। एक टेंशन क्लीनर जिसने इंटरसेप्ट किया, क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई सेंस बनाता है? ली सो यंग पूछता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? डायरेक्टर बताता है, अगर ये तुम होते और तुम्हारे पास टेंशन क्लियर करने की ताकत होती तो क्या तुम क्लीनिंग टीम में होते? जो सुनकर ली सो यंग काफी हैरान हो जाता है। डायरेक्टर आगे बोलता है, अगर ये मैं होता तो फिर मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता। अगर तुम्हारे पास सीढ़ी चढ़ने की ताकत है तो फिर तुम आखिरकार गंदा काम क्यों ही करोगे? ली सो यंग बोलता है, हाँ बिल्कुल। डायरेक्टर बोलता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, शुरू से ही मुझे कुछ अजीब लग रहा था। वो बजट को इंक्रीज करने के लिए डायरेक्ट मेरे पास आया था और वो एसोसिएशन के गतिविधियों के बारे में अच्छी तरीके से परिचित है। मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ, अभी के लिए क्लीनिंग टीम में ऐसा कोई है जिसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ली सो यंग बोलता है, तो फिर वो क्लीनर? डायरेक्टर बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एसोसिएशन का इंसाइडर है, लेकिन वो एक बिग शॉट के लाइन से लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की तरह। जो सुनने के बाद ली सो यंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डायरेक्टर आगे बोलता है, ये तो तुम भी जानते हो, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मुझे उतने अच्छे नजरों से नहीं देखता है। ये सुनने के बाद ली सो यंग हैरान होते हुए बोलता है, अब समझा, अगर ऐसा हुआ तो फिर निसंदेह उसके टीममेट पूरी तरीके से उसको कवर अप करेगा। मुझे यकीन है कि वो सभी जानते थे कि वो प्रेसिडेंट के लाइन से है। धत्तरी की, आखिरकार मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? डायरेक्टर ली सो यंग को आगे बताता है, वैसे भी ये एक वार्निंग की तरह लगता है, हम पर नजर रखी जा रही है, इसलिए बेहतर होगा कि हम ठीक से काम करें। जैसे कि तुम जानते हो, अगर मेरा सर गिर जाए तो फिर मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारा क्या होगा। मुझे लगता है कि हमने गलती की है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जिन्हो का टीम टेंशन क्लियर करके बाहर आ रहा होता है, जहाँ पर कि जिन्हो अपने मन में बोलता है, किस्मत से टेंशन जनरेट करने वाले बात पर ध्यान दिया जा रहा है। अब जो बचा है वो ये है कि डिपॉजिट किए हुए सपोर्ट फंड बजट में कब दिखाई देगा। और तभी वो अचानक से सामने की ओर देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सामने बहुत सारे डब्बे पड़े हुए होते हैं। जिन्हो बोलता है, आखिर ये क्या है? और सांग-ह्युक बोलता है, लीडर क्या आपने कुछ ऑर्डर किया है? लीडर बोलता है, नहीं। इसके बाद जब वो सभी उन बॉक्स को खोलकर देखता है, तब वो
लोग देखता है कि उसके अंदर गैस मास्क और हेलमेट सूट होता है। लीडर बोलता है ग्लाव, केमिकल, इन बक्सों के अंदर तो ये सभी हैं। क्या हेडक्वार्टर ने ये सपोर्ट प्रोवाइड किया? सांग ह्यूक बोलता है बिल्कुल नहीं, लेकिन जिनवो अपने मन में बोलता है ऐसा लगता है कि काम हो गया। और तभी लीडर बोलता है यहाँ पर तो एक ऑफिशियल लेटर है। जिनवो फिर से अपने मन में बोलता है शायद से इस पर ये लिखा होगा कि इसे किसी अनजान सपोर्टर के द्वारा भेजा गया है, लेकिन इन सारे सामानों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये 20 मिलियन ऑन से भी ज्यादा का है। लीडर उस पर जो अमाउंट लिखा हुआ होता है उसे काउंट करते हुए मिलियन तक पहुंच जाता है। और तभी जिनवो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर उस लेटर को लीडर के हाथ से छीन कर देखते हुए बोलता है 200 मिलियन, ये तो सच में 200 मिलियन है। पीछे से सांग ही बोलता है ऐसा क्या है कि जिससे तुम इतना ज्यादा सरप्राइज हो रहे हो, इसे मुझे भी दिखाओ। जिनवो अपने मन में बोलता है ये मेरे द्वारा डिपॉजिट किए गए अमाउंट से 10 गुना है। सांग ह्यूक उस लेटर को पढ़ने लगता है जहाँ पर ये बताया गया था कि एसोसिएशन के द्वारा फिर से जांच करने के बाद ये पता चला है कि एक्सीडेंट इक्विपमेंट के खराब होने के वजह से ही हुआ है, इसीलिए हेडक्वार्टर्स ने बजट को बढ़ाने का डिसीजन लिया है। हालांकि उतना भी ज्यादा बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन उम्मीद है कि इससे आप लोग खुश होंगे। एसोसिएशन को बहुत ही ज्यादा खेद है और हम मिस मिन सू योन से माफी मांगते हैं। माफी के तौर पर हम छोटा सा कॉम्पनसेशन भेज रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कॉम्पनसेटरी डैमेज के तौर पर 100 मिलियन ऑन। ये सुनते ही मिन्सू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खुशी से रोते हुए बोलता है नामुमकिन जिनवो, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हो पाया। जिनवो बोलता है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। सांग ह्यूक पूछता है हे आखिरकार तुमने क्या किया? जिनवो बोलता है सच में ये मैं नहीं हूँ। लीडर बोलता है एसोसिएशन ने अपना रूप बदल लिया है, ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने काम के दौरान कभी नहीं देखा था। जिनवो बोलता है क्या आपको नहीं लगता है कि ये भी अजीब है लीडर? ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जिसे हेडक्वार्टर अपना पोजीशन बदलेगा और ऊपर से इतना सारा पैसा। लीडर बोलता है ये बात तो लेटर पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एसोसिएशन ने ये डिसीजन लिया है और हमारे लिए बस इतना ही काफी है। हमें ये जानने की कोई भी जरूरत नहीं है कि इसके पीछे कौन है और ये किसने किया। बाकी के सभी भी इस बात पर हामी भरती है, लेकिन जिनवो उनके बातें सुनकर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। थोड़ी देर बाद लीडर उन सभी को बोलता है वैसे हमें इन सभी चीजों को ऑफिस में ले जाना चाहिए। अगर उन्हें हमें ये सब देना ही था तो फिर क्या वो लोग ये ऑफिस में नहीं बेच सकता था? जिनवो बोलता है क्या हमारा भी कोई ऑफिस है? लीडर बोलता है हाँ बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। ये बोलकर लीडर हंसने लगता है और तभी मिंजू पूछती है ऑफिस कहाँ पर है? लीडर थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है क्या? मिंजू स्माइल करते हुए बोलती है मैं टीचर के साथ मिलकर इन सबको ले जाऊंगी और आप सभी आज के लिए लीव ले लीजिए। जिनवो बोलता है मैं क्यों? और लीडर बोलता है हाँ हम सभी साथ में इसे ले जाएंगे। मिंजू बोलती है नहीं, हम दोनों ऐसा करेंगे। आप इस बात पर सहमत है ना टीचर? जिनवो बोलता है अगर मैं कहूँ कि मैं इस बात पर सहमत नहीं हूँ तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? इसके बाद हमें जिनवो को उन सामानों को ले जाता हुआ दिखाया जाता है और तभी जिनवो का सिस्टम जिनवो को बताता है अनलॉक कंडीशन अचीव, क्लीनिंग टीम का बजट एक्सपेंशन, स्किल हेल फायर को अनलॉक कर दिया गया है। जिनवो स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है इसके साथ एक और स्किल अनलॉक हो गया है, अब बस कुछ ही समय के बाद मैं क्लीनिंग टीम को अलविदा कह दूंगा। और तभी मिंजो जो उसके पीछे थी वो जिनवो से पूछती है ये आप ही थे है ना? पिछले 2 दिनों में जितने भी डेंजर गैर कानूनी तौर पर रेड हुआ। जिनवो बोलता है अगर मैं कहूँ कि मैंने ये किया तो फिर तुम क्या करोगे? मिंजू बोलती है चिंता मत कीजिए, क्या मैं बस थोड़े से पॉइंट के लिए आपको स्टेप करूंगी, मतलब कि आपको धोखा दूंगी। जिनवो बोलता है तो फिर तुम क्यों पूछ रहे हो? मिंजू बोलती है कॉम्पनसेशन और क्लीनिंग टीम के बजट ये वो पैसे थे जिन्हें अपने डेंजर रेड करके कमाया था है ना? जिनवो बोलता है तुम इस बारे में जानते थे? मिंजू बताती है मुझे यकीन है कि क्लीनिंग टीम के सभी मेंबर भी इस बारे में जानते हैं, ये सिर्फ इतना है कि वो लोग आपको मुश्किल में डाल देगा, इसीलिए वो लोग थोड़ा केयरफुल होकर बातचीत कर रहे हैं। जिनवो हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है मैं पकड़ा गया, मुझे लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ। मिंजू बोलती है क्या आपने वो कहावत सुनी है चाहे एक टैलेंटेड इंसान अपने स्किल को कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना करे, आखिर में वो कभी न कभी पकड़े ही जाते
पाते हैं। आपके एबिलिटी उस लेवल पर है जहां इसे छुपाया नहीं जा सकता, भले ही आप इसे छुपाने की कोशिश क्यों ना करें। इस बार तो आप किसी तरह बच गए, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे एसोसिएशन से जुड़े रहना शुरू कर देंगे और अगर ऐसा होता है तो फिर आपके लिए क्लीनिंग टीम में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर जिन्हो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है ये तो काफी अच्छा होगा, और अपने मन में बोलता है क्या ये शायद हायर आपसे बात कर रही है और मुझे ऑपरेशन टीम में शामिल करने का प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा जब मिंजू मेरी मदद करेगी। क्या ये उसे क्लीनिंग टीम में शामिल करने का रिवॉर्ड है? आखिरकार अब मैं क्लीनिंग टीम से छुटकारा पा सकता हूँ। और तभी मिंजू अचानक से खुश होते हुए बोलती है आप क्लीनिंग टीम में बने रहना चाहते हैं है ना? जो सुनकर जिन्हो हैरान हो जाता है और उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है। मिंजू आगे बोलती है अगर ऐसा है तो फिर मैं आपकी मदद करूंगी ताकि आप हमेशा के लिए क्लीनिंग टीम में बने रहे। बेशक एक बी रैंक स्मॉल फ्राई कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर मैं एक ए रैंक का हंटर बन जाती हूँ तब मैं आपको आसानी के साथ क्लीनिंग टीम में बने रहने में मदद कर सकती हूँ। जिन्हो काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपने मन में बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? और यहीं पर ये वाला सीन खत्म हो जाता है। हमें अगले दिन क्लीनिंग टीम को डंजन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिन्हो और सांग-ह्यू किसी चीज को देखकर काफी हैरान होता है। जिन्हो बोलता है आखिरकार ये क्या तमाशा चल रहा है? हमें दिखाया जाता है कि डंजन के अंदर दीवारों में मॉन्स्टरों के खून से गंदी गंदी बातें लिखी हुई थी। सांग-ह्यू बोलता है सीरियसली आखिरकार ऐसी चीज दीवारों पर कौन लिखता है? जिन्हो हमें बताता है जब हम सफाई करने के लिए डंजन के अंदर आए तब हमने देखा कि वहाँ पर पूरी तरीके से गंदगी फैली हुई थी और पूरे डंजन में मॉन्स्टरों के ब्लड से अनाप शनाप लिखा हुआ था और मॉन्स्टरों के लाशों को जानबूझकर इधर उधर बिखरा के रखा गया था। मिंजू ये सब कुछ देखकर बोलती है ये तो बहुत ज्यादा है। सांग-ह्यू बोलता है जिन्हो चलो उनके पीछे चलते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जिन्हो बोलता है भले ही हम उनके पीछे जाए, लेकिन अगर वो लोग अपने आप को बेकसूर साबित करता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए चलो इसे अनदेखा करते हैं। सांग-ह्यू बोलता है ये सब कुछ देखने के बावजूद तुम कह रहे हो कि हम इसे जाने दे, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? जिन्हो उसको बोलता है अगर तुम ऐसा दिखावा करोगे कि हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो फिर वो अपने आप ही रुक जाएंगे। और अपने मन में बोलता है इन सब हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ऑपरेशन टीम के हंटरों के काम है। हालांकि मैं भी अभी उनके पीछे जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऑपरेशन टीम के साथ टकराव से बचना होगा ताकि मैं अपने स्किल को अनलॉक कर सकूं। वैसे भी वो कुछ ही दिनों में ये बचकानी हरकतें बंद कर देंगे। हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि अभी भी डंजन के अंदर वैसे ही हादसा होने लगता है, जिस वजह से वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है क्योंकि अब वो सभी भी इस तरीके से सफाई करते करते थक चुका है। सांग-ह्यू गुस्से के साथ लीडर को बोलता है लीडर अब बस बहुत हुआ, मैं जाऊंगा और जाकर ऑपरेशन टीम के साथ बात करूंगा। लीडर बोलता है मैं पहले भी कई बार वहां पर जा चुका हूँ, मैं उनके लीडर के साथ बात करने के लिए गया था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पर गया है और जैसा कि जिन्हो ने कहा वो लोग हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। सांग-ह्यू बोलता है तो फिर क्यों ना मैं कम से कम इस बार में मिंजू को। और तभी जिन्हो बोलता है बस करो। सांग-ह्यू बोलता है क्या तुम अभी भी इसे नजरअंदाज करने के लिए कह रहे हो? जिन्हो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद जाने वाला हूँ, इस जगह की सफाई मत करना। ये बोलने के बाद वो गुस्से के साथ यहाँ से जाने लगता है और पीछे से सांग-ह्यू बोलता है वो फिर से साइको बन गया। सोयुन पूछती है जिन्हो तुम कहाँ जा रहे हो? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो एसोसिएशन के बिल्डिंग के पास आ चुका है और वो गुस्से के साथ अपने मन में बोलता है तुम हंटर कमीनो, मैं पहले से ही बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ और तुम लोग मुझसे हर दिन 15 घंटे काम करवाते हो, इस बार मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ कमीनो। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर किसी तरह के मीटिंग चल रहा होता है और तभी जिन्हो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ 2 बंदे को धक्का देते हुए अंदर आता है और चिल्लाते हुए बोलता है मेरे रास्ते से हट जा। पीछे से एक बंदा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलता है ये कमीना कौन है? उसकी एक हंटर के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई?
जिन्हो गुस्से के साथ अपने मन में बोलता है ये 3 दिन पहले जो हुआ उसके वजह से है। हमें फ्लैशबैक में 2 बंदे को दिखाया जाता है जो कि डंजन को क्लियर करके बाहर आता है और वो दोनों अपने सामने क्लीनिंग टीम को देखकर बोलता है कितना घिनौना बदबू है। जब भी ये लोग सामने आते हैं घिनौना बदबू तुरंत ही हमारे पास आने लगते हैं और फिर सांग ह्यूक को धक्का देकर आगे गुजरते हुए बोलता है ये तो मेरे रास्ते में आ रहा है। सांग ह्यूक और सोयून उनके हरकतों को देखने लगता है जिसे देखकर एक बंदा बोलता है अरे ये तो हमें ही देख रहे हैं। दूसरा बंदा बोलता है तो क्या हुआ। पहले वाला बंदा बोलता है सबसे पहले वो अपने जगह को क्यों नहीं जानता है, किसी दूसरे के बजट के साथ क्यों खिलवाड़ करता है। उन्हें शर्मिंदा होकर और इसके बारे में शांत रहकर बस अपनी सफाई की काम करनी चाहिए। अगर उनकी जगह पर मैं होता तो फिर मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता। ये सुनकर सांग ह्यूक गुस्से से उन दोनों को गाली देने ही वाला था कि तभी पीछे से मिंजू आकर उन दोनों से पूछती है तुम लोग आखिरकार तुम दोनों किस टीम से हो। ये सुनकर वो दोनों बंदे मिंजू के ऊपर ही भड़कते हुए बोलता है आखिरकार तुम्हारी यहाँ पर बोलने की हिम्मत कैसे हुई, जब हम अभी भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो बस इसमें अपना नाक मत अड़ाओ। ये सुनकर मिंजू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से के साथ दोबारा से पूछती है क्या मैंने तुमसे नहीं पूछा कि आखिरकार तुम किस टीम से हो। फिर भी एक बंदा भड़कते हुए बोलता है हम किस टीम से हैं, अगर हम बता भी दे तो भी क्या तुम्हें समझ में आएगा। दूसरा बंदा उसको चुप कराने की कोशिश करते हुए बोलता है बेवकूफ ये हमारे टीम का सीनियर है किम मिंजू। ये सुनकर अब वो बंदा भी घबरा जाता है और तुरंत ही मिंजू को सीनियर कहकर उसे ग्रीट करता है। मिंजू बोलती है तो तुम दोनों मेरे ही टीम से हो। वो दोनों बंदे बोलता है हमें माफ कर दीजिए, हमें एहसास ही नहीं हुआ कि आप हमारे सीनियर हैं। मिंजू बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर बोलती है माफी, आखिरकार तुम दोनों माफी क्यों मांग रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों मेरे टीम में हो। और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलती है इससे पहले कि तुम दोनों मुझे ना पहचानने के लिए माफी मांगो, बेहतर होगा कि तुम दोनों इंसानों की इज्जत करना सीखो। और फिर उन दोनों के पास आते हुए बोलती है मिस सोयून, मिस्टर सांग ह्यूक, क्या आप दोनों ठीक है। वो दोनों मिंजू को हाँ में जवाब देता है और मिंजू आके बोलती है नए रिक्रूट किए हुए लोगों में हमेशा उन जैसे लोग होते हैं वो जो अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हंटर बन गए हैं। सोयून बोलती है नहीं नहीं ये ठीक है और वो दोनों बंदे मिंजू को बहुत ही ज्यादा गुस्से से घूर कर देखता है। जिसके बाद हमें अगले दिन लीडर को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए सभी को गुड मॉर्निंग कहता है और फिर मिंजू को देखते हुए बोलता है मिस हंटर तो आज आप भी यहाँ पर आए हैं तो क्या हमें तुरंत अपना काम शुरू कर देना चाहिए। मिंजू बोलती है नहीं, आज मैं यहाँ पर ग्रीटिंग देने के लिए आई हूँ। और फिर लीडर को ग्रीट करते हुए बोलती है इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है। लीडर थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोलता है नहीं नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हंसते हुए बोलता है हम आपकी बहुत ही ज्यादा आभारी हैं, इस दौरान हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्हो अपने मन में बोलता है कि मिंजू को यहाँ पर काम शुरू करते हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है, शायद वो जल्दी ही बहुत कुछ सीख गई थी और अब वो एक इंसान की जिम्मेदारी को संभालने की काबिल हो गई है। लीडर के बात पर मिंजू बोलती है दरअसल मुझे ही ऐसे अच्छे लोगों से मिलने के लिए आभारी होनी चाहिए। सोयून इमोशनल होकर रोते हुए बोलती है उन्नी हमें भूल मत जाना और कभी कभी मिलने के लिए जरूर आना। मिंजू बोलती है हाँ बिल्कुल। और जिन्हो अपने मन में सोचते हुए बोलता है सिर्फ कुछ दिनों में ही वो कितने ज्यादा करीब आ गए, मेरे अलावा हर कोई किम मिंजू के जाने से सैड था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने ही उसे जाने के लिए कहा था। और फिर हमें फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिन्हो मिंजू को बोलता है तुम कल से मत आना। ये सुनकर मिंजू काफी ज्यादा सैड हो जाती है और जिन्हो अपने मन में बोलता है ये सुनकर कि मिंजू काफी हैरान हो गया था, लेकिन जल्दी उसे इसका मतलब समझ में आ गया क्योंकि उसे और ना आने के लिए कहने का मतलब ये था कि मैं उसके रिक्वेस्ट को मान लूंगा। जिसके बाद मैंने अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ एक शेड्यूल तैयार किया, अगर वो अच्छे से इसे फॉलो करता है तो फिर वो आधे साल के अंदर ही ए रैंक को हासिल कर सकती है। मैं अभी के लिए अपने पिछले लाइफ जैसा कैरियर नहीं बना सकता, लेकिन मैं उसे बेस्ट हंटर के तौर पर डेवलप करने और एसोसिएशन के
के साथ नेगोशिएशन करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने का प्लानिंग कर रहा हूँ। मैंने पहले बताया था कि मेरे पिछले लाइफ में ये एक यूज एंड थ्रो जैसे टूल की तरह था, है ना? लेकिन माफ करना, इस लाइफ में भी तुम सिर्फ एक टूल की तरह ही इस्तेमाल होने वाले हो। ये बोलकर वो बनी भन क्रीपी सा स्माइल देने लगता है और दूसरी तरफ मिंजू शेड्यूल को पाकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। मिंजू बोलती है टीचर। जिन्हो पूछता है क्या हुआ। मिंजू स्माइल करते हुए बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आपको इसकी कोई भी जरूरत नहीं होने वाला है, लेकिन अगर कभी भी और किसी भी वक्त आपको मेरी मदद की जरूरत हुई तो फिर आप मुझे तुरंत बुला लीजिएगा। जिन्हो बोलता है ठीक है और अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में बोलता है क्या वो हमेशा से ही ऐसी ही थी। और फिर आगे फ्लैशबैक की कहानी बताते हुए बोलता है इसी तरह की मिंजू ने क्लीनिंग टीम को छोड़ दिया और फिर एक दिन बाद ही इस तरह के हादसे होने लगे। इसके बाद हमें प्रेजेंट में उन दोनों बदतमीज बंदे को दिखाया जाता है, जिनमें से एक बंदा बोलता है वो सफाई करने वाला आदमी जो कल आया था। जितना ज्यादा मैं उसके बारे में सोचता हूँ उतना ही ज्यादा यह मजेदार होता जाता है। दूसरा बंदा बोलता है अच्छा वो गंजे शेर वाला आदमी, क्या ये बहुत ही ज्यादा फनी नहीं था कि वो किसी को क्लीनिंग टीम के मदद करने के लिए रिक्वेस्ट किया। पहले वाला बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, इन नीच कमीने क्लीनर के हंटर टीम के बजट के ऊपर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई, वो भी ऐसे इंसानों के खिलाफ जिसके साथ वो कंपटीशन करने के बारे में भी नहीं सोच सकता है। और तभी वहाँ पर जिन्हो आकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और जिसने इस वीडियो को अंत तक देखा है वो कमेंट बॉक्स पर रेड हार्ट स्पैम कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।